नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। और आज हम बताने वाले हैं आपको भारतीय इतिहास के एक ऐसे आंदोलन के बारे में जिसने उस समय की भारतीय सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। और इस आंदोलन का नाम था जेपी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो देश भर में जेपी आंदोलन के रूप में जाना गया। इस आंदोलन के चलते ही देश को लोकतंत्र का सबसे काला समय यानी कि आपातकाल का सामना करना पड़ा। जानिए उस दिन ऐसा क्या हुआ। 18 मार्च 1974 को जब बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव पड़ी थी, ये आंदोलन पूरे देश में ऐसे फैल गया कि देखते देखते राजनीति का चेहरा ही पूरी तरह बदल गया। ये आंदोलन करीब 1 साल चला। देश ने इस आंदोलन के साथ आपातकाल का वो बुरा दौर भी देखा। और इस दिन आखिर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया। 18 मार्च 1974 को पटना में छात्रों और युवकों का आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद में जेपी का नेतृत्व मिला था। अगर उस दिन की बात करें तो 18 मार्च के दिन विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होने वाली थी और राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। वहीं पटना के छात्र आंदोलनकारियों की योजना थी कि वे राज्यपाल को विधानमंडल भवन में जाने से रोके, वो उनका घेराव करेंगे। लेकिन इस योजना का पता लगाने के कारण सत्ताधारी विधायक सुबह 6 बजे ही विधानमंडल भवन में आ गए और वह विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार का निर्णय कर लिया, इसलिए वो वहां गए ही नहीं। उधर प्रशासन राज्यपाल आर.डी. भंडारे को किसी भी कीमत पर विधानमंडल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी के रास्ते में रोक लिया और पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने युवकों पर निर्ममतापूर्ण लाठियां चलाई। तब छात्रों और युवकों का नेतृत्व करने वाले पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित कई लोग जुटे थे। इसमें कई लोगों को चोट आई। वहीं पुलिस के लाठीचार्ज से लोगों में गुस्सा फैल गया। बेकाबू भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। आंसू गैस के गोले चलाए गए, जिससे हर तरफ धुएं का माहौल हो गया। इसके बाद अनियंत्रित भीड़ व अराजक तत्व आंदोलन में घुस गए। छात्र नेता कहीं दिखाई नहीं पड़े। हर तरफ लूटपाट और आगजनी होने लगी। बताते हैं कि इस घटना में कई छात्र मारे गए और जेपी को आंदोलन की कमान संभालने की मांग की गई। हालांकि जेपी ने आंदोलन की कमान संभालने से पहले कहा कि इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लोगों ने उसकी सभी मांगे मांग ली और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए छात्रों ने भी इस्तीफा देकर जेपी के साथ जाने का फैसला किया। इसमें कांग्रेस के भी कई छात्र शामिल थे। सभी छात्र बिहार संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन में कूद गए और इसके बाद जेपी ने अपने हाथ में आंदोलन की कमान ले ली और बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से इस्तीफे की मांग की। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान देश में महंगाई समेत मुद्दों को लेकर जूझ रहा था। लोगों के मन में इंदिरा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को लेकर गुस्सा था। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और देश के जयप्रकाश नारायण के इस पत्र ने राजनीतिक जगत में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ सीधे आवाज उठाई थी। साथ ही उन्होंने सांसदों के लिए अपने पत्र में लोकपाल बनाने और लोकायुक्त को नियुक्त करने की मांग की थी। साथ ही नारायण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई कमेटी की आवाज को दबाने का आरोप भी इंदिरा गांधी पर लगा। वहीं इंदिरा गांधी ने राज्यों की कांग्रेस सरकारों से चंदा लेने की मांग की। इस दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीवन भाई से भी 10 लाख रुपए कर्जे की मांग की गई। कोष को बढ़ाने के लिए कई चीजों के दाम बढ़ा दिए गए, जिसके बाद प्रदेश में आंदोलन हुए और पुलिस की बर्बरता से कई आंदोलनकारी मारे गए। इस दौरान 14 जनवरी 1974 को मुख्यमंत्री के इस्तीफे की तारीख तय कर दी गई, लेकिन चिमन भाई के रवैये से आंदोलन और भड़क गया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें गुजरात बुलाया गया। बता दें कि 5 जून 1974 को जेपी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण के गुजरात जाने से पहले उन्होंने राज्यपाल के जरिए अपने हाथों में सत्ता रखने की कोशिश की और 9 फरवरी 1974 को जयप्रकाश नारायण के गुजरात आने से 2 दिन पहले ही चिमन भाई से इस्तीफा दिलवा दिया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गए। उसके बाद मोरारजी देसाई ने नारायण के साथ दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। साथ ही ये आंदोलन बिहार और अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। उसके बाद रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे इंदिरा गांधी के सामने दिक्कत खड़ी होने लगी कि आखिर
पहले किससे निपटा जाए। उस दौरान जेपी ने उनकी भ्रष्टाचार, कालाबाजारी आदि के खिलाफ लड़ाई जारी है और उन्होंने आंदोलन को जारी रखने के लिए बात कही। इसके बाद इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के आधार पर कहा कि कुछ लोग ग्राम विकास में अपनी रुचि खोकर सक्रिय राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश नारायण के विरोध के लिए जुलूस निकाला, जिसे सत्ता के खिलाफ आक्रोशित जनता ने हिस्सा लिया। इसमें हजारों ही नहीं लाखों लोगों ने भाग लिया। खुद जयप्रकाश नारायण ने इसकी अगुवाई। जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन से इंदिरा गांधी के नीचे से सत्ता की जमीन खिसकने लगी और बाद में इंदिरा गांधी को विरोध का इतना सामना करना पड़ा कि हाथों में सत्ता ज्यादा वक्त नहीं बच पाई। और जयप्रकाश नारायण ने आज़ादी के बाद ही नहीं कि उससे पहले भी गांधी के साथ भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को सफल बनाया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट में दें।